सैनिक था, कौन सी व्यवस्था थी, क्या सुरक्षा की बात थी। लोग रोते रोते बता रहे हैं कि हमारा भाई जिंदा था, हमारा पति जिंदा था। 40 मिनट 50 मिनट तक वहाँ पर एक फर्स्ट एड बॉक्स तक नहीं था जहाँ 2000 लोग जाकर के आपके बुलाने पर पहुंचे हुए थे। नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक और धमाकेदार वक्तव्य लेकर। और आज हम जो वक्तव्य देखने जा रहे हैं वो है हमारे परम पूज्य शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का। देखते हैं कि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने आतंकी हमले को किस तरह से देखा, क्या उनके सवाल हैं सरकार से, क्या आपको कैसी लग रही है हमारी वीडियो, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हर वीडियो को अंत तक देखिए जिससे सारी बात आप तक अच्छे से पहुंच सके। इस दौर में जहां इन्फॉर्मेशन की बहुत कमी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी चीज़ें, सच्ची चीज़ें, कुछ फैक्ट्स के साथ, कुछ इंटेलेक्ट ब्रिलियंस के साथ आप तक पहुंचा सकें। सब सही हो जाएगा, नहीं हुआ ना। और थोड़े दिन पहले ही देश के गृह मंत्री जी ने वहाँ से जाकर के वक्तव्य दिया था कि आप निश्चिंत होकर के आइए। हम निश्चिंत होकर के गए और हमारे साथ क्या हुआ, 40 मिनट तक वहाँ पर नरसंहार होता रहा। कौन सी पुलिस थी, कौन सा सैनिक था, कौन सी व्यवस्था थी, क्या सुरक्षा की बात थी। लोग रोते रोते बता रहे हैं कि हमारा भाई जिंदा था, हमारा पति जिंदा था। 40 मिनट 50 मिनट तक वहाँ पर एक फर्स्ट एड बॉक्स तक नहीं था जहाँ 2000 लोग जा कर के आपके बुलाने पर पहुँचे हुए थे। तो ये जो अव्यवस्था है और ये जो आप कह रहे हैं कि सीमा पार से आए थे आतंक, इतनी जल्दी तो आपने पता कर लिया, उनके नाम पता कर लिए, उनकी पूरी हिस्ट्री आपने पता कर ली। लेकिन घटना होने के बाद आपको तत्काल सब कैसे पता चलता है, घटना के पहले क्यों आपको पता नहीं चलता है। आपने वक्तव्य दिया था जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे संसाधन हैं, उसके बाद भी ये नहीं रोक पा रहे हैं। वही संसाधन 11 साल से आपके पास हैं, 11 साल में आप क्यों नहीं रोक पाए। तो ये सवाल है और इस सवाल के कारण जो हमारा भरोसा था वो डगमगाया हुआ है। हमको इसको स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। भारत को सुरक्षित हाथों में है। भारत को क्या करना चाहिए? भारत को सबसे पहले अगर कुछ करना चाहिए तो जिम्मेदारों की खोज करनी चाहिए कि मेरे घर में कौन ऐसा है जो जिम्मेदारी के पद पर बैठे होने पर भी गैर जिम्मेदारी दिखा रहा है, जिसके कारण घटना घट जा रही है। पहले तो अपने घर के जिम्मेदार को पकड़ करके सामने लाओ और उसको कड़ा से कड़ा दंड दे करके दिखाओ कि हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं इस तरह की बातों में। उसके बाद फिर हम सब आपके साथ खड़े होंगे। आप जो बाहरी हो उसके खिलाफ आप तगड़ा एक्शन लीजिए, उसमें भी हम सहयोग करेंगे। लेकिन अगर आप घटना हो जाने के बाद कहते हैं कि अब हम ये पराक्रम दिखाएंगे, हम वो पराक्रम दिखाएंगे, आप जा कर के दिल्ली से नहीं बोल रहे हैं, आप बिहार से जा कर के बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? आप जो है कहिए ना कि कौन जिम्मेदार है। आप जिम्मेदार को नहीं बचा लेंगे और बाहरी ताल ठोंक करके आप दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। अगर ये चलेगा तो आगे भी इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि उनमें सहयोगी जो लोग हमारे ही देश के हैं जो विदर्घात कर रहे हैं वो पहचाने ही नहीं जाएंगे और उनका हौसला बढ़ा रहेगा। बाद में भी मिल करके ऐसी घटनाएं बार बार वो करते रहेंगे। इसलिए सबसे पहली ज़रूरत है कि भीतरघात आस्तीन का जो सांप है उसको सामने निकाला जाए। कहाँ चूक हुई उसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाए। आखिर इतने लोग मर गए हैं, इतनी सारी व्यवस्था के बीच में, इतने सारे दावों के बीच में, तो किसी की तो जिम्मेदारी बनती होगी। उस जिम्मेदार व्यक्ति को सामने लाइए और फिर उसकी जिम्मेदारी तय करिए, उसको दंडित करिए। कहिए ना कि कौन जिम्मेदार है। आप जिम्मेदार को नहीं बचा लेंगे और बाहरी ताल ठोंक करके आप दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। अगर ये चलेगा तो आगे भी इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि उनमें सहयोगी जो लोग हमारे ही देश के हैं जो विदर्घात कर रहे हैं वो पहचाने ही नहीं जाएंगे और उनका हौसला बढ़ा रहेगा। बाद में भी मिल करके ऐसी घटनाएं बार बार वो करते रहेंगे। इसलिए सबसे पहली ज़रूरत है कि भीतरघात आस्तीन का जो सांप है उसको सामने निकाला जाए। कहाँ चूक हुई उसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाए। आखिर इतने लोग मर गए हैं, इतनी सारी व्यवस्था के बीच में, इतने सारे दावों के बीच में, तो किसी की तो जिम्मेदारी बनती होगी। उस जिम्मेदार व्यक्ति को सामने लाइए और फिर उसकी जिम्मेदारी तय करिए, उसको दंडित करिए और उसके बाद पूरा देश खड़ा हो। और अगर कोई पड़ोसी देश हमारे ऊपर इस तरह से चुनौती देने का हमला कर रहा है तो हमारे पास शक्ति है और उस शक्ति का प्रयोग करने में हमको गुरेज नहीं करना चाहिए। और राष्ट्राध्यक्ष के सहयोगियों ने ये कहा था कि अगर नोटबंदी कर दी जाए तो आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। हम लोगों ने सह लिया उससे जो परेशानी हुई, करने दिया नोटबंदी। उन्होंने कहा था कि धारा 370 हटा दी जाए
तो कश्मीर का आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। उसके लिए गौ हत्या तक की छूट उन्होंने दे दी। उसके बाद भी हम लोग चुप रहे कि कम से कम एक समस्या निकल जाएगी। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं, हमने सब में समर्थन किया। लेकिन आज परिस्थिति क्या है? हमको कहा गया था कि आइए, यहाँ कोई खतरा अब नहीं रह गया, और हमको पूछ करके मार दिया गया। और इतना ही नहीं, घटना के ठीक बाद से जिस तरह से उस घटना को भुनाने की कोशिश की जा रही है, आपदा में अवसर खोजने की बात कही जा रही है, उससे एक निराशा सी उत्पन्न हो रही है। इसलिए हम राष्ट्राध्यक्ष से कुछ नहीं कहेंगे। हम राष्ट्राध्यक्ष के पूर्व में किए गए कार्यों का और बाद में किए गए कार्यों का अवलोकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि उनका देश के नागरिकों की रक्षा में तात्पर्य है कि केवल अपनी राजनीति को चमकाने में तात्पर्य है। क्यों? क्योंकि पुलवामा में घटना हो गई, यही सरकार थी, ठीक है, पीछे चुनी गई सरकार थी, लेकिन लोग यही थे। आज तक जिम्मेदार कोई नहीं माना गया कि कौन जिम्मेदार था। और जब तक घटना जिसके कार्यकाल में, जिसकी जिम्मेदारी में होती है, उसकी जिम्मेदारी को निश्चित नहीं किया जाता है, तब तक आगे घटना होने की संभावना बनी ही रहती है। तो हम देख रहे हैं कि इस बार क्या किसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी कि इस बार भी पुलवामा की तरह से ही राजनीति कर करके बात आगे बढ़ा दी जाएगी। राष्ट्र पर हमला हुआ है, राष्ट्रगुरु के नाते राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्र की जनता को क्या संदेश है? ये जो घटना हुई है, कोई सामान्य घटना नहीं है। इसीलिए इस पे बड़ी गंभीरता से सबको विचार करने की आवश्यकता है। न केवल घटना पर, बल्कि घटना के आगे और घटना के तत्काल बाद से जिस तरह की गतिविधियां देश में हुई हैं, उन पर भी गहन विचार की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि जिस जगह पे ये घटना हुई, पहलगांव से 8 किलोमीटर लगभग की दूरी में, वो बॉर्डर से काफ़ी दूरी पर जगह है। जैसा कि बड़ी जल्दी बता दिया गया कि पाकिस्तान से आकर के लोगों ने ये घटना की, तो इतनी लंबी दूरी तय करके हथियारों के साथ वहाँ पर कैसे लोग पहुँचे, और फिर उन्होंने बड़े आराम से 30-40 मिनट का समय लेते हुए ये सब घटना की, और फिर वो बड़े आराम से कहाँ जा कर के गायब हो गए, कैसे वो फिर अपने देश में वापस चले गए। ये एक बड़ा रहस्य है जिस पर निश्चित रूप से प्रकाश डाला जाना चाहिए कि आखिर ये कैसे हुआ। बीच में कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला, कोई शंका करने वाला नहीं था। तो जो घटना हुई है वो न केवल कुछ लोगों की हत्या है, बल्कि वो राष्ट्र को एक तरह से किसी की चुनौती है, हिंदुओं को एक तरह से किसी की चुनौती है। और वो किसकी चुनौती है और वो चुनौती के पीछे क्या शक्तियां हैं, इनका संज्ञान अगर नहीं लिया गया तो इसका लंबे समय तक दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए ये घटना किनकी जिम्मेदारी में हुई, पहले तो जिम्मेदार अपने यहाँ के जो हैं उनकी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है, और उसके बाद जो बाहरी जिम्मेदार हों उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जहाँ तक एक हिंदू धर्माचार्य के रूप में हम अपनी भूमिका देखते हैं, जब ये कहा गया कि हिंदू हो अलग हो जाओ, और फिर हिंदू होने के नाते मार दिया गया, इससे हमको ये भी लगता है कि अब हम हिंदुओं को हिंदू होने के नाते आत्मरक्षा के लिए स्वयं अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये तय हो गया कि कश्मीर में कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत का नारा लगाया जाता था। जो कश्मीरियत का नारा था वो तो सैयद आदिल ने अपने मेहमान को बचाने के लिए जान दे करके प्रमाणित कर दिया कि वो अभी कहीं ना कहीं सुरक्षित है। लेकिन जो जमहूरियत का नारा था उसका क्या होगा? आखिर लोकतंत्र में जब हमको हमारे नेताओं ने कहा था कि आइए कोई दिक्कत नहीं है, और हम वहाँ गए और हमको मार दिया गया, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और इंसानियत वो तो तार-तार हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं, और इस घटना ने हमको मजबूर किया है कि हम इस बारे में विचार करें, पूरे हिंदू समाज के साथ विचार करें कि अपने हिंदू होने के नाते
क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले बांग्लादेश से एक प्रतिनिधिमंडल हिंदुओं का हमारे पास आया था, जिसमें बांग्लादेश के बड़े बड़े हिंदू नेता थे। हमने उनसे पूछा कि आप हमारे पास क्यों आए। उन्होंने कहा कि महाराज, हम वहाँ पर प्रताड़ित हो रहे हैं, बहुत सताए जा रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि हम हिंदू हैं। अगर हम हिंदू ना रहें तो वहाँ हमको कोई नहीं सताएगा। तो हिंदू होना हमारी पीड़ा का कारण है। हम किसके पास जाएं? हिंदुओं की कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए हम हिंदू धर्माचार्य के पास आए हैं कि कम से कम हिंदू धर्माचार्य तो हमारी बात सुनेगा। अभी हम उस पर विचार कर ही रहे थे, इधर ये घटना घटी है जिसमें फिर हिंदू को लक्षित रूप से निशाना बनाया गया है। तो ऐसे सर्वप्रथम तो धन्यवाद शंकराचार्य जी को, जिन्होंने इतने खुले तौर पर चीज़ें पूछी। जहां मीडिया सवाल करने से घबरा रहा है सरकार से, वहां हमारे धर्म गुरु इतने जागरूक हैं कि वो अपने सवालों को बेहतर तरीके से पूछ पा रहे हैं मीडिया के। मेन स्ट्रीम मीडिया से ये सारी चीज़ें गायब हैं, इसीलिए फ्रीलांसर्स और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट इस काम को अच्छे से कर रहे हैं। आप सभी एक अच्छा लोकतंत्र स्थापित करने में मदद करें उन जर्नलिस्ट्स की जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं आप तक सच्ची और अच्छी जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए, देश का एक अच्छा नागरिक बनने का मतलब ये भी है कि आप सरकार से सवाल करें। जिस सरकार को आपने चुना है वो किसी धर्म के आधार पे, वो किसी मज़हब के नाम पर अगर गलत चीज़ें करती है तो उसकी निंदा करना, उसे कंडेम करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। और हम सब एक अच्छा लोकतंत्र स्थापित करने में सवाल पूछते रहिए अपनी चुनी हुई सरकार से, ये आपका अधिकार है। अगर आप मौन हो जाएंगे तो फिर ध्यान रखिए कौन ही सवाल पूछेगा। क्या कश्मीर में आपके घर से कोई शहीद नहीं हुआ? शायद होता तो आप भी सवाल पूछते, होता तो शायद आप भी गवर्नमेंट से इन चीज़ों को जानकारी लेना चाहते कि जहाँ पे 2000 आदमी वहाँ मौजूद था, वहाँ पे कोई सुरक्षा का इंतज़ाम क्यों नहीं था। जो लोग मरे, इनकी मौत की जवाबदेही किसकी है? ये देश कब तक अपनी जिम्मेदारियों से भागेगा? इस देश के सत्ताधारी लोग कब तक अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे? क्या सर्वदलीय मीटिंग से ज़रूरी कोई पटना का बिहार का चुनाव हो सकता है? अल्टीमेटली ये एक लेसन है हमारे लिए। इन चीज़ों से हमें समझना चाहिए कि देश में सरकार बनाने के लिए आपके मत कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं, जिनका कुछ लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। तो अपने मत का इस्तेमाल सही जगह करिए, सही सरकार को चुनिए जो कम से कम जवाब। पुलवामा के अटैक से लेके यहाँ तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। यही बात कह रहे हैं शंकराचार्य जी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये पूरा वक्तव्य, पूरी वीडियो। आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक इस वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर कीजिए और पूरा देखिए हमारी वीडियोस को। इट्स आवर हम्बल रिक्वेस्ट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।